नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर चीज बस सोचों में उलझ कर रह जाती है। हम असल में जीते कम हैं और डरते ज्यादा हैं। तो चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग एक मशीन की तरह है जो बस चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। कल क्या होगा उसकी चिंता, जो हो गया उसका अफसोस, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमता रहता है। अच्छा, इस उलझन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आरव की कहानी में चलते हैं। आरव एक ऐसा ही नौजवान था जिसकी जिंदगी मानो विचारों के एक जाल में फंस गई थी। सोचिए, उसके दिमाग में चौबीसों घंटे बस यही सवाल। एग्जाम कैसा जाएगा? नौकरी मिलेगी भी या नहीं? क्या क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? और ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। और इन सवालों का कोई जवाब उसके पास था ही नहीं। था तो बस एक गहरा डर, आने वाले कल का डर, जो उसके आज को, उसके इस पल को पूरी तरह से निगल रहा था। फिर एक दिन वो ऐसे ही पार्क में बैठा, अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से हुई। और ये मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली थी। आरव ने हिम्मत करके उन्हें अपनी सारी परेशानी बता दी। वो बुजुर्ग बस हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आरव को सच में अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, भविष्य? बेटा, वो तो अभी आया ही नहीं है, और बीता हुआ कल, वो तो जा चुका है। तो फिर जी कहाँ रहे हो? बस इसी एक सवाल ने आरव को एक नई राह दिखा दी। उस बुजुर्ग ने उसे अभी की असली ताकत के बारे में बताया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने खुद द पावर ऑफ नाउ नाम की एक किताब से सीखा था। तो आखिर ये अभी की शक्ति है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है, ना उस कल में जो बीत गया और ना ही उस कल में जो आने वाला है। बस इसी एक पल में असली सुकून, असली ताकत, सब कुछ इसी एहसास में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारा दिमाग है ना, वो एक फैक्ट्री जैसा है। जब ये अतीत की तरफ देखता है तो क्या बनाता है? सिर्फ अफसोस। और जब ये भविष्य की तरफ भागता है तो क्या पैदा करता है? डर। मतलब दोनों ही मामलों में हम आज से, इस पल से बहुत दूर चले जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सुकून कहाँ है, शक्ति कहाँ है? जवाब है वर्तमान में। शांति, ताकत और असल जिंदगी, सब कुछ इसी पल में है। हमें बस यहां मौजूद रहने की जरूरत है। ये बात आरव के दिल में उतर गई और उसने सिर्फ इसे सुना नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने का पक्का फैसला कर लिया। उसने वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस शुरू की और उसने बहुत ही छोटे छोटे लेकिन कमाल के असरदार कदम उठाए। जैसे सुबह उठकर सिर्फ उस ताज़ी हवा को महसूस करना, और कुछ नहीं, खाना खाते समय उसके हर निवाले का जो स्वाद है उस पर ध्यान देना। चलते वक्त पैरों के नीचे जमीन कैसी महसूस हो रही है उसे फील करना। और रात को सोने से ठीक पहले बस अपनी सांसों पर, आती जाती सांसों पर ध्यान देना। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। मुश्किलें वही थीं, शहर भी वही था, हालात भी नहीं बदले थे, लेकिन आरव का मन शांत हो रहा था। उसे यह समझ आया कि स्ट्रेस समस्याओं से नहीं, बल्कि लगातार उनके बारे में सोचने से पैदा होता है। उसे उन बुजुर्ग की एक और बात याद आई। भविष्य तब बदलता है जब वर्तमान में एक्शन लिया जाता है। भविष्य के बारे में सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि आज कुछ करने से ही कल संवरता है। हम सब कितने बार ये कहते हैं ना, अरे कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल तो कभी आता ही नहीं है। जो भी आता है वो हमेशा आज बनकर ही आता है। हमारी पूरी जिंदगी असल में इसी आज में सिमटी हुई है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक है कि जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके बारे में सोचते रहना है। जिंदगी तो एक सफर है जिसे हर पल, हर लम्हा जिया जाता है। जैसा कि उन बुजुर्ग ने कहा था, जिंदगी सोची नहीं जाती, जिंदगी जी जाती है। बस यही वो एक लाइन है जो हमें डर और चिंताओं के जाल से बाहर निकाल सकती है। तो इस बात को गांठ बांध लेनी है कि जिंदगी अभी हो रही है, इसी पल, न बीते हुए कल में, न आने वाले साल में, नहीं, बल्कि ठीक इसी सेकंड में। हमारी हर एक धड़कन में, इस दिल की धड़कन में जिंदगी है। और हमारी हर एक सांस में, ये जो सांस चल रही है, बस यहीं पर है जिंदगी। इसे महसूस करने की देर है। तो ये जो पावर ऑफ नाउ है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या कोई किताबी बात नहीं है। ये तो जीने का एक तरीका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या हम सब सिर्फ सोचने की इस आदत को छोड़कर असल में जीना शुरू करने के लिए तैयार हैं?